हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, चलिए हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। और ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि भाई ये जो सेगमेंट है वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये सेगमेंट। लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक, तो भैया ऐसा था, कहानी कुछ इस तरह की है कि 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W go for a vacation in different months of a year, which March, April, May, June, July, August, September and October। ठीक है, तो भैया ऐसा है कि 8 लोगों की कहानी है और ये कहानी है कि 8 लोग जो हैं वो वेकेशंस पे जा रहे हैं। ठीक है, छुट्टियों पे जा रहे हैं मज़े करने। भैया काम के बोझ के मारे बेचारे सब निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहानी ये है ना कि कोई मतलब सब लोग अलग अलग महीने में जा रहे हैं। कोई मार्च में जा रहा है भाई, कोई अप्रैल में, कोई मई में, कोई जून में, कोई जुलाई में, फिर अगस्त में भी कोई गया है, सितंबर में भी और अक्टूबर में कोई ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, 8 लोग हैं, 8 अलग अलग महीने में जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिनको देख करके आपको ये पजल सॉल्व करना है। लेकिन आप ये मत कहिएगा कि आप नहीं कर सकते, फिर हार जाएंगे आप हमसे, क्या फायदा है। चलिए शुरू करते हैं। पहली कंडीशन है, एस गोस इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। जो एस है ना वो उस महीने में जाता है जिस महीने में 31 दिन होते हैं। ठीक, अब ये जोड़ लीजिए कि कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। तो जहां तक हमें नजर आ रहा है 3 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन है। एक तो है अप्रैल, एक है आपका जून और एक सितंबर। ठीक है, इन 3 के अलावा कोई 30 दिन का महीना नहीं है, सारे 31 दिन वाले ही हैं। तो एस जो है 31 दिन वाले महीने में किसी में वेकेशंस पे जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए, क्या पता ठिकाना मिल ही जाए। 3 persons go for a vacation between R and S। 3 ऐसे लोग हैं जो R और S के बीच में वेकेशंस पे जा रहे हैं। ठीक, तो ट्रिक आप ऐसी लगाइए कि आप R को मार्च में भेज देते हैं मान लो, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने हो गए हैं, यानी एस का कब हो गया, जुलाई में। तो एस वेकेशन में कब गया, जुलाई महीने में। अब देखिए कि जुलाई 31 का महीना है या 30 का महीना है। वेरी गुड, 31 का महीना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है कि अप्रैल जून और सितंबर यही 3 महीने आ रहे हैं 30 दिन वाले, बाकी सारे 31 के हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पी गोस फॉर वेकेशन इमीडिएटली बिफोर टी बट नॉट इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। एक इंसान है पी, ठीक है, वो टी के जस्ट पहले वेकेशन पे जाता है, लेकिन वो ऐसे महीने में नहीं जाता है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो सीधा सीधा लगा लो, हम क्या करते हैं, हमने आर को मार्च में भेजा, ठीक, तो पी को हम अप्रैल में भेज देते हैं। ठीक है, और टी मई में आ गया। ठीक है, तो आर पी टी एस इनका हमें पता चल गया महीना। तो आर मार्च में गए हैं, फिर पी अप्रैल में, फिर जो टी है वो मई में, और एस जो है जुलाई में वेकेशन पे चले गए। बाकी सबका महीना जो है अभी कैलकुलेट करना बाकी रह गया। 4 लोगों का तो निकल गया दे दनादन, है ना। चलिए, तो कहानी आगे बढ़ती है कुछ इस तरीके से। कंडीशन नेक्स्ट, ओनली 2 persons go for vacation in between W and Q। जो W और Q है उनके बीच में 2 लोग जाते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो W है, मान लो मई के बाद का महीना जून आ रहा है, ठीक है, तो W मान लो जून में जा रहे हैं, तो भाई जुलाई अगस्त यानी सितंबर में Q जा रहा है। ठीक है, तो ये निकल गया।
इतने W और Q के भी महीने निकल गए, बचे 2 लोग, है ना। अब देखिए निकालते हैं। T goes in a month before S, T S के पहले जाती है, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 person go between U and V। यू और V दोनों के बीच में एक कोई जाता है, ठीक है। U और V दोनों के बीच में एक इंसान जाता है। तो हमने Q को घसीट लिया था सितंबर में, है ना। तो V को हम अक्टूबर में ले लेते हैं, और जो U है उसको हम अगस्त में ले लेते हैं, ठीक। W को तो हमने जून में ले ही लिया, है ना। S जुलाई में है ही, फिर U अगस्त में हो गया, Q को घसीटा सितंबर में, और V अक्टूबर में चले गए, ठीक। तो मतलब 8 के 8 जो जने हैं उनका हमने महीना निकाल लिया है। नेक्स्ट देखिए, W गोज बिफोर S, W S के पहले जाता है, ठीक। तो ये भी आपको हेल्प करेगा। ये सारे हिंट्स जो हैं आपको सवाल हल करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट, U डज नॉट गो आफ्टर Q, जो U है वो Q के पहले नहीं जाता है, ठीक है। ये सारे हिंट्स क्या हैं, हेल्पिंग हैंड है आपके, ठीक। तो इन हिंट्स को कभी भी आप नजरअंदाज ना करें। ये आपको बताते हैं कि आपका पजल आपने सही से सॉल्व किया भी है या नहीं, जो ट्रिक्स आपने लगाई हैं वो सही है या नहीं। तो ये जो हैं ये गाइडिंग लाइट का काम करते हैं, इन्हें नजरअंदाज आप बिल्कुल ना कीजिएगा पजल सॉल्व करते समय, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं। चलिए सब लोग शीट अपनी मिलाइए, देखिए सही लिखा है कि नहीं। हम लोगों ने हमने मार्च में आर का लिखा है, आर मार्च में वेकेशन पे गया था, तो ये आप लोगों ने भी लिखा है क्या? वेरी गुड। अप्रैल में पी का लिखा हुआ है, ये ठीक है, वेरी गुड। मई में टी जाता है, ये बिल्कुल ठीक, ओके। जून में डब्ल्यू, डब्ल्यू का बिल्कुल सही है क्या? वेरी गुड। ऐसे डब्ल्यू का आपने जून लिखा है ना। अब जुलाई देखिए, जुलाई में एस जा रहा है, ये ठीक है, ओके। अगस्त में यू जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ओके, आपका भी लिखा हुआ है। सितंबर में क्यू जा रहा है, ये आपने भी लिखा हुआ है अपनी शीट पे, ओके फैंटास्टिक। और अक्टूबर में वी जा रहा है, ये भी मिलता है, सही है ये, ओके। चलिए मतलब पूरे के पूरे डेटा जो भी हमने लगाए हैं सारे के सारे मेल खा रहे हैं आपके डेटा से, है ना। तो चलिए आप फटाफट से क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, हु गो फॉर वेकेशन इन मई, मई में वेकेशन के लिए कौन जाता है, फटाफट से बताइए। यस, फैंटास्टिक जी, यो बहुत बढ़िया पजल सॉल्व कर रहे हैं आप। पी मई में जाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आर गोज फॉर वेकेशन इन विच मंथ, आर किस महीने में जाता है? हाँ भाई फटाफट, मार्च। अरे देर भी नहीं लगाई, होली की गुजिया खाने की जल्दी थी क्या? इसीलिए देर नहीं लगी, हम समझ गए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन गो फॉर वेकेशन बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू और वी के बीच में कितने लोग वेकेशन पे जाते हैं? वेरी गुड, 3 लोग, बिल्कुल सही। क्योंकि जो डब्ल्यू है जून में जा रहा है और अक्टूबर में वी जा रहा है, तो भैया जुलाई अगस्त सितंबर 3 ही लोग तो हुए। नेक्स्ट, हु गो फॉर वेकेशन इन जून, जून में वेकेशन पे कौन जाता है? घूम फिर के डब्ल्यू के पास ही आ रहे। ठीक है, बिल्कुल सही, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा जवाब। और अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ P इज रिलेटेड टू T, ठीक है, P अगर T से रिलेटेड है एंड W इज रिलेटेड टू S, देन R इज रिलेटेड टू। अगर P का संबंध T से है, W का संबंध S से है, तो R का संबंध किससे होगा? अरे गजब,
बी से बिल्कुल सही लगाया, एकदम झक्कास सॉल्व किया पजल आप लोगों ने, और 5 आउट ऑफ 5 स्कोर के साथ आप होते हैं एक बड़े ही जबरदस्त वाले विनर। चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ, इसी पॉइंट के साथ हम ये क्वेश्चन या ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।